हेलो हब बाज़ार फैमिली। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना लेबल है जो प्रोडक्ट लेबल, उससे कैसे आप पूरी तरीके से सेटिंग उसका कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी डैशबोर्ड पर हूँ, ठीक है। आपको डैशबोर्ड से सीधा आ जाना है सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स पे आकर के आपको ये दिखेगा ओल्ड फॉर्मेट A4, ये ऑलरेडी सेटल्ड है, मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको करना है 4x6 में, थर्मल 4x6 में। बाकी ये चीज़ें सही है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। फिर यहाँ पे ना मेरा नाम लिखा है, तो मुझे अपना नाम नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टोर जो मेरा ब्रांड है वो विजिबल हो, ठीक है। और अभी यहाँ पे लोगो है, हो सकता है आपका यहाँ पे लोगो ना शो कर रहा हो, तो आपको लोगो ऐड करना हो। मैंने ऑलरेडी एक अपना लोगो जनरेट कर रखा है यहाँ पे, तो वो लोगो मैं यहाँ पे कर दूंगा और फिर अपडेट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेव सेटिंग पे कर दूंगा क्लिक, और ये पूरी तरीके से जो हमारा लेबल है वो रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा मेन था, जो कि पहला हमारा टॉपिक था, जो कि मुझे क्लियर करना था। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है वॉलेट, ठीक है। अब वॉलेट ये है क्या, ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ ऐड मनी से। ऐड मनी में यहाँ पे मैं टू द पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। चाहे आप डीपी कैटलॉग से ऑर्डर करें, चाहे आप एनपी कैटलॉग से ऑर्डर करें। डीपी एनपी का मतलब डिलीवर्ड प्रोडक्ट से ऑर्डर करें, या फिर आप जो नॉर्मल प्रोडक्ट कैटलॉग है वहाँ से ऑर्डर करें। आपको शिपमेंट का पैसा जो भी रहेगा, अमाउंट स्टार्टिंग के 10 शिपमेंट का पैसा आपको यहाँ पे देना रहेगा, ठीक है। मान के चलते हैं 65 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको शिपमेंट का पैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 650 रुपया का रिचार्ज करना है, कंटिन्यू टू पेमेंट, ठीक है। सिंपल सा 650 का करना है। यहाँ पे क्लिक टू सी क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर विजिबल आ जाएगा, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है, इनसे आपको पहला रिचार्ज अपना कर लेना है। उसके बाद, ठीक है, आपको जो भी 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 ऑर्डर्स आपको आए होंगे, या फिर आप एड्स चलाएंगे तो आएंगे, ठीक है। उन 10 ऑर्डर्स को आपको प्लेस करना है, कस्टमर से कंफर्म करके आप प्लेस करेंगे। तब आपको क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 10,000 नेगेटिव क्रेडिट्स मिलेंगे, मतलब 10,000 का नेगेटिव क्रेडिट मिलेगा, जिससे कि आपको आगे के जो 10,000, मान के चलते 10,000 का जो भी शिपमेंट अमाउंट रहेगा वो नहीं पे करना होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही 1,000 रुपये या 650 रुपये ही आपको पे करना होगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा हो सके तो 1,000 का कर लेना आप, ठीक है, वरना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है हमारा हब बाज़ार का पैकेज उससे आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेन ऐड मनी वाला। ये सारा जो यहाँ पे आप ऐड मनी करते हैं वॉलेट में, नॉर्मल वॉलेट जो ये सिंपल सा वॉलेट सिर्फ लिखा है, इसमें जो भी आप ऐड मनी करते हैं वो आपका बेसिकली शिपमेंट के लिए होता है, ठीक है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, शिपमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रिचार्ज हिस्ट्री, ठीक है। मान लीजिए आपने 1,000 का रिचार्ज किया, तो यहाँ पे शो करेगा। मैंने सिर्फ 70 रुपये का रिचार्ज किया था यहाँ पे, तो वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये रिचार्ज का हिस्ट्री, सिर्फ रिचार्ज आपने कितने का रिचार्ज किया वही दिखेगा, ठीक है। अब वॉलेट डिडक्शन में आ जाते हैं। ये क्या है बेसिकली, वॉलेट डिडक्शन बेसिकली क्या है ना, ये थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे आपको, बट इतना कन्फ्यूजिंग है नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, हर एक चीज़ का देखिए लिख के आ रहा है। शिपिंग का कटा, रिफंड हो गया, शिपिंग का कटा, रिफंड हो गया, शिपिंग रिफंड है, सबका क्रेडिट डेबिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कि आपने मान लीजिए कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो उसका आपका देखिए डेबिट हुआ शिपिंग का 65 रुपीज़, 64.99 रुपीज़ डेबिट हुआ है, मतलब कि कटा यहाँ से, जैसे देख रहे हैं ना आप, 5.1 यहाँ पे 70 रुपया था, तो यहाँ पे 64.9 रुपीज़ शिपिंग का पैसा कट हुआ है। अब मैंने क्या किया, उसे कैंसिल कर दिया, तो उसका पैसा रिफंड हो गया यहाँ पे। तो ये है बेसिकली, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलेट में आपका कितना डिडक्शन हुआ, क्या हुआ, ठीक है। अभी ये जो नेगेटिव बैलेंस है ना, यही मैं बोल रहा था आपको कि क्या है, कैसे है, ठीक है। यही चीज़ है। अगर देखिए आपको एलिजिबल कब दिखाएगा, यू हैव कंप्लीटेड 11 ऑर्डर्स, यहाँ पे 10 ऑर्डर्स तक है। बेसिकली मैंने एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया था, तो पॉजिटिव बैलेंस, विद अ पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। गेट इंस्टेंट एक्सेस टू अ 10,000 नेगेटिव क्रेडिट लिमिट, यहाँ पे अप्लाई फॉर क्रेडिट कर दूंगा और ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए मुझे मिल गया 10,000 क्रेडिट लिमिट। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ और सिर्फ 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए रहेगा, ठीक है। मतलब कि 7 दिन बाद अगर आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो ये हट जाएगा, फिर से आपको 1,000 का रिचार्ज करना पड़ेगा। 7 दिन तक आपको लगातार जो भी है ऑर्डर लगा लेना है। कोशिश करिए कि आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आया हो और आप इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रहेगा, ठीक है। अगर 7 दिन तक आप 4-5 दिन भी यूज़ कर रहे हैं, फिर 2-3 दिन बाद भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये रहेगा। पर अगर आप 7 दिन लगातार छोड़ दिए, तो फिर ये हट जाएगा।
फिर से आपको 1000 का रिचार्ज करना पड़ेगा और फिर से करना पड़ेगा। देखिए साफ लिखा है, क्रेडिट इज़ ऑटो डिसेबल्ड इफ़ नो ऑर्डर्स आर प्लेस्ड फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज। ये अपने आप ही जो क्रेडिट है वो हट जाएगा जैसे ही आप कोई भी ऑर्डर 7 दिन तक प्लेस नहीं करते, आप भूल गए ऑर्डर प्लेस नहीं किए, तो अपने आप ये क्रेडिट गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये वॉलेट समझाना बहुत ज़रूरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ दोबारा से, इसमें जो भी वॉलेट में आपने चाहे डिलीवर्ड प्रोडक्ट हो, डिलीवर्ड प्रोडक्ट कैटलॉग हो, यहाँ से आपने ऑर्डर लगाया या फिर आपने यहाँ से ऑर्डर लगाया। ठीक है, आपने यहाँ के प्रोडक्ट जो भी है नॉर्मल प्रोडक्ट में से या फिर आपने डिलीवर्ड प्रोडक्ट कैटलॉग में से ऑर्डर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना दोनों का ही शिपिंग रेट आपका सिर्फ इसी वॉलेट से कट होगा। ठीक है, इसी वॉलेट से आपका जो शिपमेंट रेट है कट होगा, किसी और वॉलेट से कट नहीं होगा, और ये जो लिमिट है आपका इसी वॉलेट से डिडक्शन होगा। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट जो है हमारा लास्ट नहीं, अभी डीपी वॉलेट भी एक बार समझा देता हूँ क्या है कैसे। ठीक है, डीपी वॉलेट का फुल फॉर्म है डिलीवर्ड प्रोडक्ट वॉलेट, यूज्ड फॉर प्लेसिंग डिलीवर्ड प्रोडक्ट ऑर्डर्स। इसमें आप यूज्ड इसलिए करते हैं जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट ऑर्डर्स होते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी 65 रुपीज़ का नेगेटिव दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, और उस ऑर्डर का यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, अमाउंट -65। ठीक है, अब ये ऑर्डर्स नॉट येट डिलीवर्ड, जैसे ही ये डिलीवर्ड हो जाएगा ये यहाँ पे सेटल हो जाएगा, अप्रूव नेगेटिव कंफर्म डिलीवर्ड ऑर्डर। साफ लिखा है कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स कंफर्म्ड हुए रहेंगे वही शो करेगा। ठीक है, समझ गए आप। अभी क्या है कि मान लीजिए पहला 10 ऑर्डर्स है, उसका तो आपने पेमेंट किया हुआ है, तो उसका तो मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर उसके बाद का जो भी रहेगा वहाँ का आपको यहाँ पे एडजस्ट होगा और वो दिखाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एनपी वॉलेट पे, जो कि हमारा लास्ट है। ठीक है, अब एनपी वॉलेट क्या है, कैसे इसको समझते हैं। एनपी मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट वॉलेट। अब नॉर्मल प्रोडक्ट क्या है, ये जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना आपको हब बाज़ार के फर्स्ट पैनल पे, जो पहला फ्रंट पैनल है, ये सब नॉर्मल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे, तो यही है नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको ना नॉर्मल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पैसा, जो प्रोडक्ट प्राइस है वो भी देना होगा, प्लस शिपमेंट प्राइस भी देना होगा। बट आप अगर स्टार्टिंग का 10 ऑर्डर्स लगा देते हैं तो उसका शिपमेंट रेट आपको नहीं देना होता है, चाहे नॉर्मल का हो चाहे डीपी का हो, मतलब कि डिलीवर्ड प्रोडक्ट का हो। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। बाकी इसका जो भी है नॉर्मल प्रोडक्ट, इसका आपको प्रोडक्ट्स का पैसा देना होगा। मान के चलते हैं ये आपका कोई प्रोडक्ट है, कहाँ गया, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये टूथपिक क्लीनर है, 51 रुपीज़ है। ठीक है, 51 रुपीज़ आपको पे करना होगा प्रोडक्ट का पैसा। ठीक है, अब ये मैंने कॉपी कर लिया, ये बेसिकली ये इसका जो प्रोडक्ट आईडी है वो है। ठीक है, पीआरडी से किया, हैशटैग वगैरह कुछ कॉपी मत करिएगा। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है 51 रुपीज़ का, इसका आपको पैसा देना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ चैनल ऑर्डर्स में एक ऑर्डर करके क्या है कैसे। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। अब जैसे ना यहाँ पे मैं ये करूँगा, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे आपको लिख के दिखाएगा, एक सेकेंड। हाँ, 3 रुपीज़ है, लो बैलेंस प्लीज़ रिचार्ज। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट वॉलेट में आपके 3 रुपये है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट का पैसा देना होगा, आपको जैसे 51 रुपीज़ है, 51 रुपीज़ का रिचार्ज करेंगे तब ये जाएगा। ठीक है, पर मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, स्टार्टिंग में आप डिलीवर्ड प्रोडक्ट यूज़ करिए, जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट कैटलॉग है उसको यूज़ करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, बाकी हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये एनपी, ये वॉलेट में रिचार्ज कैसे करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 510 का है, आपको 10 ऑर्डर प्लेस 51 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है, आपको 10 ऑर्डर्स आया उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो 510 रुपये हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक किया और उसके बाद आपने इसको रिचार्ज किया, रिचार्ज करके फिर आप प्रोडक्ट का जो भी है पैसा यहाँ से कट होगा। ठीक है, मतलब जितना भी प्रोडक्ट का पैसा है वो यहीं से कट होने वाला है। और आप मान लीजिए ऑफलाइन करते हैं, डायरेक्ट क्यूआर पे कर दिए, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको करें, ये अप्रूवल में टाइम देता है। आई विल सजेस्ट यू कि कैश फ्री से आप पेमेंट अपना करें, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल प्रोडक्ट वॉलेट का जो भी एक्सप्लेनेशन था मैंने दे दिया, आपको समझा दिया सारा चीज़। और यहाँ पे ना आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जैसे कि मैंने पहले रिचार्ज किया था 65 रुपीज़ का, 51 रुपीज़ का देखिए मैंने प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया तो वो डिडक्ट हुआ, फिर 40 रुपये का गया, 51 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा जो हमारा डीपी एनपी वॉलेट का और नॉर्मल वॉलेट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर स्टिल भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए अपने अकाउंट मैनेजर को,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।